जय श्री राम। स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने ही चैनल जेबी डिवोशन। पिछले एपिसोड में हम देख रहे थे कैसे रावत जी अपने मेवाड़ के ध्वज को देखते हुए गौरवान्वित हो और गौरवान्वित होने के पश्चात वो स्वयं तुरंत जाते हैं ये खबर जो है राजा उदय सिंह को देने की। जिस तरीके की हुंकार लगाते हैं ना वो ध्वज को देखने के बाद रोंगटे खड़े हो जाने वाली फीलिंग। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि राजा उदय सिंह जो अभी अभी शम्स खान को अचेत अवस्था में मानो एकदम मरा अधमरा स्थिति में ला करके उन्होंने अभी छोड़ा है और उनको ये सहसा खबर मिलती है कि मेवाड़ ध्वज ठहर गया। प्रतीक स्तंभ पर जो है वो मेवाड़ ध्वज ने अपना कब्जा स्थापित कर लिया। ये जानते ही उनको जिस प्रकार का हर्ष अनुभूति होती है कि उनके आंसू सुख दुख सब एक साथ छलक गए। वो इमोशन जो उन्होंने बहुत दिन से बांध के रखा अपने अंदर वो टूट जाता है और उसके बाद वो शम्स खान को ऐसी स्थिति में ले आते हैं कि शम्स खान मृत्यु की भीख मांग रहे होते हैं उनसे कि मैं आप मृत्यु ना देने की भीख। हाँ, कि आप मुझे मृत्यु मत दीजिए, मैं आपकी छत्र छाया में आ गया हूँ, मुझे छोड़ दीजिए, प्राणदान दे दीजिए। लेकिन सैनिक जब ये सुनते हैं कि आप मांग रहे हैं क्षमा तो भाई मृत्यु बस हमें मौत चाहिए इसकी। एक तरफ हम देख रहे हैं रावत जी ये पूरी सूचना लेने के लिए कि वहां जहां पर मेवाड़ का ध्वज लहरा रहा है वहां पर कौन कौन सैनिक हमारा बचा है, क्योंकि वहां पे कुंवर प्रताप भी है। वो किस अवस्था में ये चीज पूरी करने के लिए, क्योंकि अब एक जीत का एक जो जश्न है वो अधूरा रहेगा कुंवर प्रताप के बिना अगर उनको कुछ हो गया। ग्वालियर की टुकड़ी नहीं पहुंची ये मुझे थोड़ा चमकता है, उसके पहले ही विजय हमको हाथ लग गई। लेकिन उधर जो जौहर ना होने की खुशी है वो अलग ही है महिलाओं की, उनका उत्साह अलग ही चरम सीमा पर। लेकिन एक बहुत बड़ा बलिदान जो राज राणा बहादुर का गया युद्ध में गया वो अतुलनीय था और कहीं ना कहीं वो इतिहास के पन्नों में आज भी दर्ज है। देखते हैं और किस क्योंकि ये युद्ध होने के बाद खुशी के साथ जो गम के पल आने वाले हैं वो हमें देखने हैं। हमने पहले भी इस चीज का बारंबार जिक्र कर रखा है कि युद्ध कभी किसी को खुशी नहीं दे सकता, हमेशा देता है तो बस सांत्वना होता। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं एपिसोड 24 पार्ट 1। मृत्यु 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 मृत्यु। उनकी बात मत सुनिए। राणा जी मैं शम्स खान आपसे उनकी एक बार राणा जी माफ कर दीजिए ना। राणा जी माफ कर दीजिए, जान बख्श दीजिए राणा जी। हम तुम्हें जीवन दान दे सकते हैं शम्स खान, पर हमें आपकी हर शर्त मंजूर है। आप जो कहें हम करने को तैयार हैं। बोलिए राणा जी, बोलिए, हुक्म कीजिए, हुक्म कीजिए, बस हमारी जान बख्श दीजिए। तो सुनो शम्स खान, किस प्रतिबंध पे हम तुम्हें जीवन दान दे सकते हैं ये कान खोल कर सुनो। बोलिए राणा जी। मेवाड़ की सीमा के भीतर जहां जहां जितने भी अफगानी सिपाही हैं तुम उन्हें तत्काल हथियार डालकर आत्मसमर्पण करने का आदेश दो। हो गया, भेज दिया संदेश। तस्लीम तस्लीम तस्लीम। और सुनो, पिछले 1 बरस में तुम अफगानियों ने मेवाड़ और मेवाड़ी जनता से जितनी भी धन संपत्ति लूटी वो सब वापस लौटानी होगी। एक कतरा भी अपने पास नहीं रखेंगे। हमारा क्या है, सब आपका है, हम तो भिखारी, सब आपका है। और अंतिम प्रतिबंध, ये छावनी जहां तुमने डेरा डाला हुआ है ये सब उठ जानी चाहिए। सारे अस्त्र शस्त्र चित्तौड़ दुर्ग के हमारे अधिकारियों के पास जमा कराने होंगे। बोलो, स्वीकार है ये प्रतिबंध? सुन रहे हो? जमा हो गए राणा जी। और बोलिए। आज
सांझ का सूरज ढलने से पहले तुम मेवाड़ की धरती छोड़कर अपने देश अफगानिस्तान की तरफ प्रस्थान करोगे शमशान। कल सुबह अगर मेवाड़ की धरती पर एक भी अफगान सिपाही दिखाई दिया, तुम उसे अभी से मृतक मान सकते हो। बोलो, स्वीकार है ये प्रतिबंध? स्वीकार, हर प्रतिबंध स्वीकार। महाराणा उदय सिंह जी की जय, महाराणा उदय सिंह जी की जय, महाराणा उदय सिंह जी की जय। आप यहीं रुकिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। महारानी साहब, महारानी साहब, महारानी साहब, महारानी साहब, हमें इतनी जल्दी सुनना पड़ेगा। ये को समाचार, हम हार गए ना याजी, सब खत्म हो गया ना। जब तक कुछ पता ना चले विचलित मत होना महारानी साहब, अजन्मे बच्चे पर बुरा असर पड़ता है, धैर्य रखिए। महारानी साहब रुक जाइए, महारानी साहब रुक जाइए, मत जाइए। शम्स खान का आदेश लेके आई हो पार्वती, तो उसे जाके कह दो कि हम भी राजपूतानी हैं। उसके हाथ लगने से अच्छा है हम अपने हाथों से अपनी जान ले ले। नहीं नहीं महारानी साहब, मरे आपके शत्रु, हम तो ये बताने आए हैं कि हम युद्ध जीत गए हैं। शम्स खान ने मेवाड़ नाथ के सामने हथियार डाल दिए हैं। हम सच में जीत गए। हाँ महारानी साहब, ये भी है और ये भी। याची, हमें जल्द से जल्द महल जाना है। अब राणा जी के चेहरे को देखे बिना हमें चैन नहीं आएगा। हम और प्रतीक्षा नहीं कर सकते याची, हमें महल जाना है। आप चलिए, हम महल चलेंगे। पार्वती, कुंवर प्रताप के बारे में कुछ पता चला? सब लोग उनकी बातें कर रहे हैं। इस युद्ध में जीत उन्होंने ही तो दिलाई है। उन्होंने ही तो राजा राणा जी के साथ मिलकर मेवाड़ का ध्वज लहराया है और देखते ही देखते उन्होंने सारे युद्ध का पासा ही पलट दिया। उन्होंने ही बचाया है मेवाड़ को महारानी साहब। सच? संभाल के महारानी साहब। क्या संभल के याची, पंख होते तोड़ के चले जाते। आप नहीं जानते हमारा मन कितना अधीर हो रहा है। कुंवर प्रताप, हमें जल्दी जाना होगा। एकलिंदी की जय, एकलिंदी की जय, एकलिंदी की जय, एकलिंदी की जय, महाराणा उदय सिंह जी की जय, महाराणा उदय सिंह जी की जय, महाराणा उदय सिंह जी की जय। इस विजय का असली श्रेय जाता है उन शूरवीरों को जिन्होंने राज राणा जी के एक इशारे पर मेवाड़ के ध्वज को फहराने के लिए हंसते हंसते अपने प्राण दे दिए। मेवाड़ की जनता और मेवाड़ का इतिहास राज राणा जी का ऋणी है और उनके इस अभूतपूर्व शौर्य को सदा के लिए सम्मान के साथ याद रखेगा। हुक्म। एक शूरवीर जो कर सकता है, आज राज राणा जी ने वो सब कुछ किया।
किंतु दुख की बात तो यह है कि ये क्या है रावत जी? बोलिए रावत जी। मेवाड़ के ध्वज को कीर्ति स्तंभ पर लहराते देखने के लिए राज राणा जी हमारे साथ नहीं। राणा जी अपने बलिदान का सुफल तो नहीं कर जाते। एक बार अपनी आंखों से देखते कि आपकी वीरता ने शत्रुओं को कैसे परास्त किया। देखिए राज राणा जी, देखिए मेवाड़ की विजय आपके रक्त में नहाकर जन्मी। आपके बलिदान ने मेवाड़ के शत्रुओं को परास्त कर दिया। राज राणा जी, आपने स्वयं को मिटाकर मेवाड़ के मान सम्मान को बचाया। राणा उदय सिंह, आपके इस बलिदान को शत शत नमन करता। बड़ा दुखद पल चल रहा था ये, लेकिन वो गुफा में जो रास्ता था, टनल, उसमें जो रानी दासी ने खबर दी, नहीं पहले तो भयभीत किया। हाँ, पहले भयभीत, आवाज दूर से लगा तो उनको भय लगा, लेकिन जिस तरीके से उनको खबर दी, तू ये भी ले, तू ये भी ले, उसके बाद अरे मतलब प्रताप ने किया, अरे तू ये भी ले। बहुत बढ़िया नौकरी दी यार। लेकिन हाँ, ऐसा भी है कि कभी जो है आप बुरी खबर लेके जाओ तो सर कर इसी को मारो। वो सारा प्रेशर उन्हीं के ऊपर रहता था जो तो खबर लेके जाता। आपको कौन सी चीज किस तरीके से बतानी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे वहां पे जब जौहर के समय आपने देखा, उस स्त्री ने कुछ नहीं बोला, केवल जाकर के, तो मतलब आप पावर ऑफ वर्ड्स, इसके सामने क्या कैसे कितना बोलना है कि हाँ काम उतने से ही चल जाए। अभी अच्छा, ये पल भी बहुत दुखद चल रहा था, लेकिन हमारा हाथ से प्रकट हो गया है। क्यों? क्योंकि जो शम्स खान थे, उनके रिएक्शन देखिए, राज राणा बहादुर के प्रति जब उनकी प्रशंसा हो रही थी एकदम गुस्से में, उसके बाद जब पता चला कि राज राणा नहीं रहे, जैसे नशा नहीं होता है, वो सीन देख के अच्छा लगा मुझे। जो राणा जी क्षमा कर दो, आवाज ही नहीं निकल रही थी। जो मतलब देखिए, किसी कैरेक्टर को आपने इतना दमदार देखा हो, इतना पागलपन देखा हो, उसी पागलपन को जो हम भीगी बिल्ली के तौर पे देखते हैं तो अजीब ही लगता है। तो ठीक है, बंदे की एक्टिंग, बंदे की एक्टिंग, वो मतलब जितना आपने लूटा दे दिया। मुझे तो लगा दे दिया, कह देंगे नाचो, अरे गाना लगाइए, मुझको राणा जी माफ करना। यार, वीरों की इस भूमि में अनेक वीरों ने अपना बलिदान दिया, और उस बलिदान के उपरांत ये स्वतंत्रता मेवाड़ को हाथ लगी है। देखिए अभी प्रताप के बारे में हमको कोई जानकारी यहाँ उदय सिंह के पास, राजा उदय सिंह के पास कोई जानकारी मिलने ही वाली। अब क्या जानकारी मिलती है, उसके बाद उनका क्या प्रतिक्रिया होती है, ये देखते हैं। फिलहाल
इस एपिसोड को मित्रों करते हैं यही समाप्त, शीघ्र ही मिलेंगे नए के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।